सप्तम अध्याय का तृतीय पाद प्रारंभ होगा। वस्तुतः ये वृद्धि के प्रकरण का ही अवान्तर प्रकरण है। ऊपर आप लोगों ने सूत्र पढ़ा ये तद्धितेषु चामादेह कीति च, तो तद्धित यंत्रित प्रत्ययों के परे रहते अंग के आदि यच को वृद्धि की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। अब उसी में ही आगे वृद्धि की प्राप्ति में कुछ उसका अपवाद बताते हैं। सूत्र है देविका शिंशपा दित्यवाट दीर्घ सत्र श्रेय सामात। देविका शिंशपा दित्यवाट दीर्घ सत्र श्रेय साम षष्ठी का बहुवचन, आद प्रथमा का एक वचन। ठीक है। देविका च शिंशपा च दित्यवाट च आदित्यनि दित्यवाट च दीर्घ सत्रश्च श्रेयश्च इति श्रेयसः तेषां श्रेयसाम। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्ति है ऊपर से, हाँ कीति तद्धितेश्चामाद है अचोनिति वृद्धि अंगस्य, सभी की वृत्तियाँ चल रही हैं। देविका शिंशपा दित्यवाट दीर्घ सत्र श्रेयस इत्येतेषाम् अंगानाम् अचाम आदेहे अचः स्थाने नीति नीति कीति तद्धिते परतः वृद्धि प्रसंगे आकारो भवति। इत्येतेषां है ना, देविका शिंशपा दित्यवाट दीर्घ सत्र श्रेयस इत्येतेषाम् अंगानाम् अचाम आदेहे नीति नीति कीति तद्धिते परतः वृद्धि प्रसंगे आकारादेशो भवति, है ना। इन अंगों के अचों के आदि अच के स्थान में वृद्धि के प्रसंग में जहाँ वृद्धि प्राप्त होनी थी वहाँ पर क्या हो जाता है, आकारादेश होता है। यानी वृद्धि नहीं होती अभी तो क्या हो जाता है, आकारादेश हो जाता है। जैसे देविकायाम भवम उदकम, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अण प्रत्यय होगा, तो तद्धित अणित प्रत्यय परे है तो दैविकम बनना था। इससे का नहीं, वृद्धि के प्रसंग में आकारादेश होगा तो क्या बन जाएगा, दाविकम, दाविकम उदकम। देविका कूले भवाः शालयः इति दाविका कूलाः शालयः। ऐसी पूर्व देविकायाम भवः इति पूर्व दाविकः ग्रामः। तो कहीं पर भी हो उत्तर पद मतलब वृद्धि के प्रसंग में, यदि उत्तर पद को वृद्धि की प्राप्ति है तो उत्तर पद में भी आकारादेश हो जाएगा। पूर्व पद में वृद्धि की प्राप्ति है, अभी आप लोग आगे का प्रकरण पढ़ेंगे, उत्तर पद वृद्धि प्रकरण आएगा अभी, तो इसलिए तो यहाँ पर कहीं पर भी होगा तो इन अंगों के अचों के आदि अच को वृद्धि न होकर के आकारादेश हो जाएगा। शिंशपायः विकारः चमसः इति शांशपः चमसः। शिंशपा स्थले भवाः शांशपाः स्थलाः। पूर्व शिंशपायां भव इति पूर्व शांशपः। दित्यवाट दित्यौहः इदमिति दात्यौहम। दीर्घ सत्रे भवमिति, ये तो दैर्घ सत्रम बनता ना, दार्घ सत्रम। ठीक है ना। श्रेयसी भवमिति श्रायसी। तो इन सब में तत्र भवा से अण प्रत्यय किया, और वो प्राचम ग्रामीण अग्रणाम सूत्र है उससे उत्तर पद के आदि अच को भी वृद्धि की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर भी आदि अच को आकारादेश हो रहा है। और अन्यत्र तो अब जैसे आपका ये था शांशपः चमसः, तो इसमें क्या हो गया, पलाशा दिभ्योवा से अण प्रत्यय हुआ। ठीक है। और ऐ प्रत्यय भी होगा अनुदात्ता देश से, जब अनुदात्ता आदि मान लेंगे तो उसमें ऐ प्रत्यय हो जाएगा। तो जहाँ पर भी ये ऐ प्रत्यय हो रहा है, अण प्रत्यय हो रहा है, तो इन सब में नित्रित तद्धित के परे रहते क्या प्राप्त था, वृद्धि की प्राप्ति थी, इसने आकारादेश कर दिया। केकय मित्रयु प्रलयानाम, केकय मित्रयु प्रलयानाम षष्ठी का एक वचन, एक वचन समास करिए। केकयश्च मित्रयुश्च प्रलयश्च इति केकय मित्रयु प्रलयाः। अनुवृत्ति है नहीं, अभी यादि में है, या आदिर यस्य स यादेहि तस्य यादेहि। अनुवृत्तियाँ वही हैं, किति यृति अंगस्य। केकय मित्रयु प्रलय इत्येतेषां यकारादेः यः
इत्ययम् आदेशो भवति। यकारादेः स्थाने इय इत्ययम् आदेशो भवति। यहाँ पर अंग के आदि अच को नहीं होगा। यादेः इयः इत्ययम् आदेशो भवति। तद्धिते ञिति नीति किति प्रत्यये च परतः। तद्धित ञित नीत कित प्रत्यय के परे रहते इन अंगों का जो यादी भाग है उसको इ आदेश हो जाता है। जैसे केकयस्यापत्यम इति आदि अच को वृद्धि का निषेध नहीं किया है। आदि अच को वृद्धि तो हो गई ही। कई के यह इस क्या था आपका केकय है ना। तो केकय य आदि यस्य तो कहाँ पर होगा बताइए। केकय शब्द है तो यादी को क्या आदेश हो गया ईय। तो क्या बन जाएगा केक ईय। उस फिर आद्गुणा से गुण हो जाएगा और आदि अच को वृद्धि तो कई केय। आया समझ में। ऐसे मित्रयु भावेन श्लाघते इति तो केकय में प्रत्यय क्या होगा। केकय में जनपद शब्दात क्षत्रियाद है ना। इससे एं प्रत्यय होगा। अब मित्रयु में क्या होगा। मित्रयु में यादी भाग की तरह यू तो यू को ई हो गया। आ और ई मिलकर के गुण हो गया तो मैत्रेय है ना। तो मैत्रेयिकया श्लाघते। यहाँ पर क्या प्रत्यय हुआ गोत्र चरणाच्छलाघात्याकार तदवेतेषु। इससे वही प्रत्यय होगा। तो मित्रयु आगे वही के स्थान पे आपने अक किया फिर यू को ई आदेश हो गया मैत्रेयक बन गया। फिर स्त्रीलिंग में करेंगे इसको तो प्रत्यय स्थात कात्पूर्वस्यादाप्य सुपस्थित हो जाएगा। तो मैत्रेयिका और तृतीया में क्या हो जाएगा मैत्रेयिकया श्लाघते। आगे चापल लग के और शब्द आगे प्रलय। प्रलय को क्या बन जाएगा प्रालेयम है ना। प्रलयाद आगतम इति प्रालेयम। तो कैसे हो जाएगा प्रल या को ई आद्गुणः प्रालेयम। इसमें वृद्धि का निषेध नहीं कर रहे हैं। वृद्धि यथा प्राप्त होगी किंतु जो यादी भाग है उसको ई आदेश हो जाएगा। और जब ई आदेश होगा तो उधर तो यस्यति च लगना ही लगना है। आकार का लोप तो होगा ही होगा। और शेष जो आ और ई है उसको क्या हो जाएगा आद्गुणा लग जाएगा। आद्गुणा से क्या हो जाएगा गुण। तो मैत्रेय कैकेय और प्रालेय इस प्रकार से शब्द बनेंगे। नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौ तो ताभ्याम मैच। यवाभ्याम मत बोला करो यवाभ्याम नैवाभ्याम ना अलग यवाभ्याम पदांत हाँ पूर्वौ तू समास करो। यश्च वश्च इति युवौ ताभ्याम पदस्य अंतौ पदांतौ यकार वकार दो है ना। पदस्य अंतौ पदांतौ ताभ्याम आगे बाकी तो ताभ्याम है ना ऐच। समास हो गया। अनुवृत्ति है अचोनिति किति वृद्धि अंगस्य तद्धितेषु चामादे सभी वही अर्थ करेंगे। पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम उत्तरस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धि न भवति। नीति नीति किति च तद्धिते परितः। ताभ्याम यकार वकाराभ्याम पूर्वौ तु ऐच आगमौ भवतः यथा संख्याम। अर्थ सूत्र से आप लोग परिचित हैं। अर्थ कर दीजिए एक बार आप लोग बोलिए। पदांताभ्याम अचाम आदेः तद्धिते नीति नीति किति प्रत्यय परतः। ताभ्याम यकार वकाराभ्याम पूर्वौ ऐच आगमः भवतः।
ऐच आगमौ भवतः। कहते हैं कि यदि पदांत यकार वकार है, पदांत यकार वकार है, तो उससे उत्तर अचों के आदि अच के स्थान पे वृद्धि नहीं होगी, है ना। तद्धित प्राप्ति जब होगी तभी वृद्धि की बात है। तो तद्धित नित नित प्रत्यय के परे रहते पदांत यकार वकार से परे वृद्धि नहीं होगी। पर एक बात कह दी कि उस पदांत यकार वकार से पूर्व ऐच आगम हो जाएगा। यदि यकार है तो ऐ और वकार है तो औ यथासंख्य होगा। उदाहरण है जैसे व्यसने भवम वैयसनम। तो व्यसन वी असन पदांत कैसे बनेगा? ये वी असन यनादेश किया आपने व्य असन। तो जो व्य है वो अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके पद संज्ञक है, ठीक है। तो अब ये पदांत यकार वकार के बाद है अ, उसको वृद्धि की प्राप्ति हो रही है, उसका निषेध कर दिया। किंतु या से पहले ऐच आगम हो गया तो क्या बन गया? वैयसनम। इसी प्रकार से वैयाकरणम हूँ, है ना। व्याकरणम अधीते वेदवा इति वैयाकरणः। स्वश्वस्यापत्यमिति सौवश्वः। ये औ का हो गया यहाँ पर। तो सूत्रों में कुछ विशेष नहीं है। व्यसने भवम वैयसनम, तत्र भव से अण प्रत्यय करेंगे, तदधीते तद्वेद से अण करेंगे वैयाकरणम में, और स्वश्वस्यापत्यम सौवश्व यहाँ पर शिवादिभ्यों से अपत्यार्थ में अण प्रत्यय करेंगे। तो स्वश्व कैसे बनेगा? सुअश्व। तो आपको देखना बस ये है कि वो पदांत होना चाहिए, और पदांत के लिए क्या होना पड़ेगा? क्योंकि जो भी वो पूर्व में शब्द है उसका दूसरे के साथ समास हुआ हो। जब समास होगा तभी अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके पद बनेगा, और फिर उसके पश्चात उसमें निषेध होगा। तो सौवश्व वैयाकरण इत्यादि शब्द सिद्ध जाते हैं। आगे चलिए। हाँ, द्वारादीनाम, हाँ, द्वार आदि रेशाम ते द्वारादयः। हाँ, द्वारादीनाम यकार वकाराभ्याम उत्तरस्य अचाम आदे अचः स्थाने वृद्धिर न भवति। पूर्वोक्ताभ्याम ऐच आगमो भवतः तद्धिते नीति नीति तद्धिते परतः। द्वारादिगण पठित शब्दों को भी, है ना, द्वारादिगण पठित शब्दों में जो यकार वकार है उससे उत्तर आदि अच को वृद्धि नहीं होगी, ऐच आगम होगा, तद्धित प्रत्यय के परे रहते। तो इसको क्यों विशेष बनाना पड़ा? पूर्व सूत्र से नहीं प्राप्त हो सकता था क्या? पूर्व सूत्र से हो सकता था कि नहीं हो सकता था? वो पदांत कहता है, और द्वार में कोई पदांत नहीं बन पाता है, इसलिए इन सब में निषेध किया, ठीक है ना। तो द्वारे नियुक्त इति दौवारिकः, द्वारपालस्येदमिति दौवारपालम। स्वरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति सौवरः, है ना, सौवर। तो द्वारे नियुक्त दौवारिकः, तत्र नियुक्त से ठक प्रत्यय हो गया। कित होने से वृद्धि की प्राप्ति हुई, इसने वृद्धि का निषेध करके क्या कर दिया? ऐच आगम कर दिया। तो क्या बन गया? दौवारिकः। इसी प्रकार से दौवारपालम। स्वरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः सौवरः, अण प्रत्यय प्राप्ति हुई, वृद्धि की प्राप्ति होने लगी, तो यहाँ पर क्या बन गया? सौवरः बन गया, ठीक है। चले आगे। न्यग्रोधस्य च केवलस्य, न्यग्रोधस्य न्यग्रोध शब्दस्य केवलस्य यकाराद उत्तरस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धि न भवति, तस्माच्च पूर्वम ऐकारः आगमो भवति। न्यग्रोध एक शब्द के लिए दिया, इसलिए यह यहाँ पर तो ऐच आगम ही होगा। तो न्यग्रोधस्य विकारः इति नय्यग्रोधः, क्या बन जाएगा? नय्यग्रोधः चमसः। तो न्यग्रोहति इति न्यग्रोध। न्यग्रोध मतलब क्या होता है? न्यग्रोध मतलब कितनी बार आता है ये सब आप लोगों को पता है। न्यग्रोध वृक्ष का नाम है। कौन सा वृक्ष है न्यग्रोध? एक ही वृक्ष की संज्ञा न्यग्रोहति इति न्यग्रोधः। कोई चीज़ ऐसे विशेष चीज़ें होती हैं उसको तुरंत दिमाग में रखना चाहिए, अब मैं नहीं बताऊंगी।
है ना, इसके उसकी क्रिया के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति है और उस वृक्ष का ये नाम है। तो उस वृक्ष का जो चमस, तो विकार अर्थ में अण प्रत्यय होगा। नित नित अधित के परे रहते आदेश को वृद्धि की प्राप्ति, उसने निषेध कर दिया तो नयग्रोध बन गया। तो न्यग्रोध का जो चमस। आगे न कर्म व्यतिहारे, न अव्यपदम कर्म व्यतिहारे, कर्म व्यतिहारे अर्थे पूर्वेण यदुक्तम तन्न भवति। यदि कर्म व्यतिहार अर्थ गम्यमान हो रहा है तो पूर्व सूत्रों से जो कहा गया वो नहीं होगा। तो वृद्धि का भी प्रतिषेध कर दिया, ऐच आगम का भी प्रतिषेध कर दिया। जो भी कुछ का कुछ नहीं होगा। जैसे व्यावक्रोशी, व्यावलेखी, व्याववर्ती, तो इन समय क्या होता है बताओ? व्यावक्रोशी कर्म व्यतिहार है नच स्त्रियाम, उससे नच प्रत्यय होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर नच स्त्रियाम में से ऐ होता है, फिर टिट ढाने से गीप होता है। तो जब ऐ प्रत्यय हो रहा है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। और जब वृद्धि नहीं होती तो फिर ये होना चाहिए वी अवक्रोश, नैवाभ्याम लगना चाहिए, तो वैयवक्रोशी बनना चाहिए। इसने कहा कुछ भी नहीं होगा, न वृद्धि होगी नहीं ऐचागम होगा। तो क्या रहेगा? व्यावक्रोशी, ऐसा ही रह जाएगा। व्यावलेखी सब सिद्धि आप पढ़ चुके हो, पूर्व सूत्र में बता भी दिया आपको। स्वागतादि नाम च, स्वागतादि नाम स्वागतादिरेषां ते स्वागतादयः तेषां स्वागतादीनां, स्वागतादीनां यदुक्तं तन्न भवति। स्वागतादीनां शब्दानामपि यदपि उक्तम वृद्धि ऐचागमश्च, न तो वृद्धि होगी न ऐचागम होगा। तो स्वागतम इत्याह इति स्वागतिकः, स्वध्वरेण चरति स्वाध्वरिकः, चरति सूत्र से हो गया। स्वंगस्यापत्यमिति स्वांगी ही, तो आहु प्रभूतादिभ्य वार्तिक है ना, उससे स्वागत शब्द से ठक प्रत्यय हो गया। स्वागतम इत्याह इस अर्थ में। स्वाध्वरिका में चरति से ठक प्रत्यय हो गया। और स्वंगस्यापत्यमिति स्वांगी ही, अतः से ई प्रत्यय हो गया। तो पहले तो में वृद्धि का निषेध होगा क्योंकि सभी ये पदांत हैं। वृद्धि का निषेध होने के बाद ऐच आगम की प्राप्ति हुई, उसका भी इसने निषेध कर दिया। जैसा है वैसा रह गया। श्वादेरी, श्वा आदिर यस्य स श्वादे तस्य श्वादे है। श्वादे अंगस्य ई परतः यदुक्तम तन्न भवति। श्वादी अंग को भी जो भी कुछ का है वो नहीं होगा, ई आदि ई प्रत्यय के परे रहते। श्वभस्त्रस्यापत्यमिति श्वाभस्त्री, श्वभस्त्र नाम है किसी का, उसका जो अपत्य ई प्रत्यय किया आपने, वृद्धि का तो निषेध वैसे ही हो गया। ऐचागम सोचें तो ऐचागम भी नहीं होगा, है ना। श्वादष्ट्री ही, तो सब ये स्वादी शब्द हैं, सबको निषेध हो गया। पदान्तस्यान्यतरस्याम, पद शब्द अन्ते यस्य तत् पदान्तम तस्य पदान्तस्य, पद शब्दान्तस्य श्वादेः अंगस्य यदुक्तम तन्न भवति विकल्पेन। कहते हैं श्वादी हो किंतु पद अंत में हो, तो जो का है उसका निषेध विकल्प से होगा, यानी एक बार ऐचागम होगा और एक बार नहीं होगा। शुनः इव पदम अस्य इति श्वापदः बनाया हमने पहले। शुनः इव पदम अस्य, है ना, श्वा के समान पैर हैं जिसके, और जरूर कि कोई मनुष्य ही हो, किसी अन्य जानवर के भी पैर श्वा की तरह हो सकते हैं। अब फिर श्वापदस्य इदम इति श्वापदम और शौवापदम। तो शुनैव पदम अस्य इति श्वापदः कैसे बन जाएगा? मूल शब्द तो श्वन है, तो श्वन पद, श्वन के नकार की, है ना, नलोपा प्रतिवेदिकांत से नकार का लोप हो गया, तो श्वपद बनना चाहिए, है ना। तो एक वार्तिक है, शुनः दंत, शुनः दंत दंष्ट्रा कर्ण कुंद कुंद वराह पुच्छपदेशु। ये वार्तिक है जहाँ पर दीर्घ प्रकरण छठे अध्याय के तृतीय पाद में वहीं पर है ये।
तो शुन यानी श्वन अंग को दंत, दंष्ट्रा, कर्ण, पुच्छ, पद इनके परे रहते, उत्तर पद रहते दीर्घ हो जाता है। तो बन गया श्वापद, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार तो कुछ भी नहीं हुआ और एक बार ऐच आगम हो गया, तो क्या बन गया शौवापदम, विकल्प से निषेध किया। तो पदांतस्य नित्रस्याम से पद शब्द है, यहाँ पर पदांत नहीं ले लेना, ध्यान में रखिएगा। उत्तर पदस्य अधिकार सूत्रमिदं है ना। इतोग्रे यद् वक्ष्यति तत् उत्तर पदस्य भवति इत्यधिकारो विदितव्यः। यहाँ से आगे जो भी कहेंगे वो उत्तर पद को होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो वस्तुतः उत्तर पद को वृद्धि, ये उत्तर पद वृद्धि प्रकरण है। ये अभी तक पूर्व अंग के आदि अच को वृद्धि हो रही थी, यानी पूर्व पद को होती, इसलिए क्या कहेगा उत्तर पद के आदि अच को, उत्तर पद के आदि अच को ये वृद्धि करेगा। अवयवाद ऋतो, हाँ षष्ठी का एक वचन ऋतु शब्द। अब इस पूरे प्रकरण में आपका इसी प्रकार से अर्थ होगा, एक पंचमी होगी और एक षष्ठी होगी। इससे उत्तर इसको उत्तर पद में आदि अच को वृद्धि होगी। चलिए, अवयववाचिनः पूर्वपदात् उत्तरस्य ऋतुवाचिनः उत्तरपदस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते ञिति णिति किति प्रत्यये च परतः। जो पंचम्यंत है वो पूर्वपद होगा। तो अवयववाचिनः पूर्वपदात् उत्तरस्य, अवयववाची पूर्वपद से उत्तर, ऋतुवाचिनः उत्तरपदस्य, ऋतुवाची उत्तर पद को क्या होता है वृद्धि होती है, तद्धित ये तृणित कित के परे रहते। तो जैसे पूर्व वर्ष शब्द है ना, पूर्व वर्षा, तो अव्ययवाची शब्द क्या होते हैं, पूर्व, उत्तर, अपर, अधर, ये सब अव्ययवाची हो गए। और ऋतुवाची क्या आपका यही वर्षा, शरद, हेमंत इत्यादि। तो पूर्व वर्षा शब्द है। और पूर्वम वर्षाणाम ऐसा विग्रह करके हम क्या करेंगे, पूर्वापराधरोत्तर मेकदेश नैकाधिकरण से समास करेंगे। पहले पूर्वम वर्षाणाम अपरम वर्षाणाम ऐसा विग्रह करके पहले समास करेंगे, पूर्वापराधरोत्तर मेकदेशी नैकाधिकरण से। फिर बन जाएगा आपका पूर्व वर्षा। उसके पश्चात तत्र भवः, पूर्व वर्षायाम भवः, पूर्व भवः यानी वर्षा के पूर्व भाग में होने वाला, वर्षा के पूर्व भाग में होने वाला है ना। इति क्या प्रत्यय हो जाएगा बोलो, वर्षाभ्यष्टक, कालवाची शब्द ने सब, वर्षाभ्यष्टक से ठक प्रत्यय होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, उत्तर पद को वृद्धि होगी। नहीं तो अंग संज्ञा तो पूर्व वर्ष की होगी, क्योंकि पूर्व वर्षा शब्द से आपने प्रत्यय का विधान किया, तो अंग का आदिअच क्या होगा, पू का उ। इसने कहा कि नहीं, अव्ययवाची पूर्व पद में हो, ऋतुवाची उत्तर पद में हो, तो उत्तर पद के आदिअच को वृद्धि कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, पूर्व वार्षिकम। पुल्लिंग होगा तो वार्षिका, नपुंसक होगा तो वार्षिकम। ऐसे ही पूर्वम हेमंतस्य ऐसा विग्रह करके पहले समास करेंगे, फिर पूर्व हेमंते भवम इति पूर्व हैमनम। क्या होगा बताइए, कौन सा सूत्र लगेगा, हाँ किससे होगा, निकालो प्रकरण, प्रकरण से सूत्र रखिए। कहाँ पर होता है, कहाँ निकाली हो तुम, ऋतुवाची से कहाँ पर होते हैं प्रत्यय, षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में होते हैं। तद्धित प्रत्यय कहाँ पर होता है, कम से कम प्रकरण ये तो दिमाग में रखो कि इस प्रकार के प्रत्यय और इन शब्दों से प्रत्यय कहाँ पर हमें ढूंढना है। अष्टधी की आवृत्ति नहीं कर रहे हो क्या आजकल,
हूँ। तो बोलो ना पूरा। सर्वत्रांच तलोपश्च, ये ऋतुवाची कालवाची शब्द हैं, इनसे प्रत्यय एक ही जगह विधान किए गए हैं। और जब वर्षाभ्यस्त आ चुका है एक जगह, तो ऋतुवाची वहीं पे समझना नहीं चाहिए। अष्टधी की आवृत्ति के लिए ऐसी हवा में मत करो। अब आपको अष्टधी की आवृत्ति इसके लिए नहीं करनी केवल कि हाँ आपको याद रहे, देख करके करिए, ध्यान से करिए कि अच्छा ये प्रकरण यहाँ है, ये प्रकरण यहाँ है। जब तक इस प्रकार से आवृत्ति नहीं करोगे तो आपकी ऊहा शक्ति जो है वो कुंद सी बनी रह जाएगी। तो सर्वत्रांच तलोपश्च, इससे क्या होगा, ठक प्रत्यय भी होगा। उसके बाद क्या है, सूत्र हेमंताच्च है उससे पहले। उसके बाद फिर सर्वत्रांच तलोपश्च, तो उससे यहाँ पर अण प्रत्यय होगा और तकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पूर्व हैमनम। ऐसे अपर वार्षिकम अपर हैमनम, ठीक है ना। वृद्धि तो होगी पर उत्तर पद के आदेश को होगी। आगे चलिए। सुसर्वार्धात जनपदस्य, सुसर्वार्धात पंचमी का एक वचन, जनपदस्य षष्ठी का एक वचन। सुश्च सर्वश्च अर्धंच इति सुसर्वार्धम, तस्य तस्मात् सुसर्वार्धात। ठीक, सब समाहार द्वंद्व समास है। अर्थ करेंगे, सुसर्व अर्ध इत्येतेभ्यः उत्तरस्य जनपदवाचिनः उत्तरपदस्य। पीछा गया सुसर्व अर्ध, तो इत्येतेभ्यः उत्तरस्य जनपदवाचिनः उत्तरपदस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। सुसर्व अर्ध से परे जनपदवाची उत्तर पद में हो तो उसी के आदि अच को वृद्धि होती है। ञित णित तद्धित प्रत्यय के परे रहते हैं। ञिति णिति किति तीनों लगाएंगे। सुपांचालकः सर्वपांचालकः अर्धपांचालकः। तो सुपांचालकः, इसमें पहले हम क्या करेंगे, कुगति प्रादय से समास करेंगे, है ना। सुष्ठु पंचालः इति सुपंचालः, और फिर सुपंचाले क्या समास करोगे, वो प्रत्यय कौन सा करेंगे, वही प्रत्यय होगा भव अर्थ में। सुपंचाले भव इति सुपांचालकः। ऐसे सर्वश्चासो पंचालश्चेति सर्वपंचालः बना लेंगे पूर्व काले का सर्वजरत से समास करके। और उसके बाद क्या बनाएंगे, सर्वपंचाले भव इति सर्वपांचालकः, सर्व से उत्तर। और फिर अर्ध पंचालानाम अर्धम, ऐसा विग्रह करके अर्धम नपुंसकम से समास करेंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उत्तर पद को हो रहा है ना, तो उत्तर पद के लिए समास चाहिए आपको, पूर्व पद उत्तर पद। तो सब में ये ध्यान दीजिएगा कि पहले समास कहाँ हो रहा है, किस सूत्र से हो रहा है, उसके बाद फिर प्रत्यय। तो प्रत्यय में तो कुछ विशेष नहीं है, क्या प्रत्यय हुआ सब में, वही को क्या हो जाएगा, अक, और ये होने से वृद्धि की प्राप्ति हुई। तो पूर्व पद को न हो करके उत्तर पद को वृद्धि होगी, बस इतना ही है। सूत्र निकाल करके देखना है। उस दिन के पाठ विचारे सारे, परसों जो पाठ पढ़ा था पूरा अपने में, साथ में नहीं। मैंने कहा था युष्मद अस्मद का पूरा देख लेना, देखा है। कल पूछूंगी मैं किसी भी शब्द की सिद्धि, आप लोग तैयार रखिएगा। आगे चलिए। दिशो मद्राणाम, दिशा एक वचन, अमद्राणाम षष्ठी का एक वचन, बहुवचन, ठीक है। न मद्रः न मद्राः अमद्राः तेषाम अमद्राणाम। दिग्वाचिनः, दिशा है ना इसमें, अनुवृत्तियाँ वही हैं। जनपदस्य उत्तरपदस्य किति ञिति णिति तद्धिते अंगस्य अचाम आदे इत्यादि। दिग्वाचिनः उत्तरपदस्य, दिशा में पंचमी है तो ये क्या अर्थ हो जाएगा, दिग्वाचिनः उत्तरपदस्य, और जनपदवाचिनः उत्तरपदस्य। दिग्वाचिनः उत्तरस्य, जनपदवाचिनः उत्तरपदस्य, मद्रवर्जितस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। तद्धिते ञिति णिति किति च परतः। दिग्वाचिनः उत्तरस्य, दिशावाची से उत्तर होना चाहिए, और जनपदवाची उत्तर पद में होना चाहिए।
किंतु जनपदवाची में मद्र को छोड़ करके, है ना, ज़्यादातर देशवाची शब्दों का प्रयोग बहुवचनांत से होता है, इसलिए बहुवचन कर दिया है। आदि अच को वृद्धि होगी। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। पूर्व पांचालकः, अपर पांचालकः, दक्षिण पांचालकः। तो पूर्वेषु पंचालेषु भवः, ऐसा विग्रह करके तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से तद्धितोत्पत्ति विषय में पहले ही क्या करेंगे, यहाँ पर हम समास करेंगे और भव अर्थ में यहाँ पर क्या कर देंगे, वही प्रत्यय क्या करेंगे, अवृद्धादपि बहुवचन विषयात् से, तो उससे वही प्रत्यय होकर के बन जाएगा पूर्व पंचाल अक। उत्तर पद के आदेश को वृद्धि होगी तो क्या बन गया, पूर्व पांचालक। तो सिद्धि पूर्व की तरह ही होगी, बस यहाँ पर दिशावाची है, वहाँ पर सुसर्व अर्थ था। ऐसे अपर पांचालक है, दक्षिण पांचालक है। तो सभी में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेचा से पहले क्या करोगे, समास करेंगे और अवृद्धादपि बहुवचन विषयात् से वही प्रत्यय करेंगे तो कार्य होगा। अगले सूत्र में आइए। ग्राम नगराणाम बहुवचन। चलिए। ग्रामाश्च नगराणि च इति ग्राम नगराणि तेषां ग्राम नगराणाम। अनुवृत्ति है वही, दिशः उत्तर पदस्य शेष सारे किति तद्धित इत्यादि। प्राचाम देशे दिग्वाचिनः उत्तराणि ग्राम नगराणि। प्राचाम देशे दिग्वाचिनः उत्तराणि ग्राम नगराणि तेषाम् अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते नीति नीति किति च प्रत्यये परतः। कहते हैं कि प्राग देश है ना, यानी दिशावाची शब्दों से उत्तर, दिग्वाचिनः उत्तराणि, दिशावाची शब्दों से उत्तर जो प्राच्य देश में ग्राम और नगरवाची शब्द हैं उनके अचों के आदि अच को वृद्धि होती है, तो दिशावाची सूत्र होना चाहिए। तो पूर्वेषु काम शम्याम भवः इति पूर्वेषु काम शमः, अपरेषु काम शमः। इन सब में क्या हुआ, सिद्धि पहले आप देख पढ़ चुके हुए तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, है ना, दिक् संख्या संज्ञायाम में। तो पूर्वेषु काम शम्याम, तो पहले हम करते हैं पूर्वाच इषु काम शमी च इति पूर्वेषु काम शमी। यहाँ पर पहले समास कर लेते हैं हम लोग, है ना, कर्मधारय समास। उसके बाद फिर पूर्वेषु काम शम्याम भवः, ऐसा विग्रह करके पूर्वेषु काम शमः। तो क्या होगा, पूर्वेषु काम शमी, आगे अण आया, अण के पहले यस्यति च से ई का लोप हो गया, और उत्तर पद ये प्राच्य ग्राम नगर शब्द है, इषु काम शम, प्राचाम देश हैं ये सब। तो इषु काम शमी के ई को वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया, पूर्वैषु काम शमः, अपरैषु काम शमः। पूर्व कार्ष्ण मृत्तिका, पूर्वाच कृष्ण मृत्तिका चैति पूर्व कृष्ण मृत्तिका, फिर पूर्व कृष्ण मृत्तिकायां भवः इति पूर्व कार्ष्ण मृत्तिकः, अपर कार्ष्ण मृत्तिकः। तो इन सब में प्रत्यय होता है दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम इञ्, इन सब में यह प्रत्यय होता है, किससे, दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह। संज्ञावाची न हो, दिशावाची पूर्व पद में हो तो हो जाएगा इन दोनों में, ठीक है। अब नगरवाची में देखो, पूर्वस्मिन् पाटलिपुत्रे भवः इति पूर्व पाटलिपुत्रकः, अपर पाटलिपुत्रकः। इसमें रूपद हेतु प्राचाम से वही प्रत्यय हुआ। पूर्व कान्यकुब्जः अपर कान्यकुब्जः, इसमें अण प्रत्यय हो गया। तो सब में पहले आपने समास करेंगे पूर्व काले के सर्वजत पुराण नव केवल समानाधिकरणेन से, और उसके पश्चात शब्द में प्रत्यय करेंगे तो उत्तर पद को वृद्धि हो जाएगी। संख्याया संवत्सर संख्यस्य च, संख्यायाः, हाँ षष्ठी का, हाँ, संवत्सरश्च संख्या च इति संख्यम, तस्य संवत्सर संख्यस्य। संख्यायाः उत्तरस्य, संख्यायाः संवत्सर शब्दस्य संख्यायाश्च अचाम आदे अचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते नीति नीति किति च प्रत्यये परतः। कहते हैं कि संख्यावाची पूर्व पद में हो, उससे उत्तर यदि संवत्सर शब्द हो अथवा
संख्यावाची शब्द हो तो अचों के आदि अच को वृद्धि होगी। द्वौ संवत्सरौ अधिष्टः भृतः भूतो भावी वा, ऐसा विग्रह करते हुए तद्धितार्थपद समाहारे च से समास करेंगे और उसमें हम क्या कर लेंगे, तमधिष्टो भृतो भूतो भावी से ठय प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, समास भी हो जाएगा। द्वि औ संवत्सर औ, फिर द्वि संवत्सर बना, आगे आपने ठय प्रत्यय किया, ठ को एकादेश हुआ, इंगित होने से वृद्धि हो गई उत्तर पद को, तो द्वि सांवत्सरिकः यह स्थिति चला ही जाएगा। द्वे षष्ठी अधिष्टः भृतः भूतो भावी वा इति द्विषाष्टिकः द्विसाप्ततिकः, प्रत्यय सब में वही होगा, यहाँ पर संख्यावाची से उत्तर संख्यावाची ही है। द्वे षष्ठी, षष्ठी मतलब 60 और द्वे षष्ठी यानी 120 वर्ष के लिए अधिष्ट भृत भूत भावी, तो द्विषाष्टिकः द्विसाप्ततिकः। अलम करवाणे, तो ये उत्तर पद को वृद्धि का प्रकरण चल रहा है आपका। अभी कुछ सूत्र शेष है वो हम अगले पाठ में करेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।